उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में लोक सेवा आयोग से नवचयनित 1065 आयुर्वेद होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही 142 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत भी सीएम ने की। इन नए सेंटर पर टेलीमेडिसिन के माध्यम से विशेषज्ञों की सलाह की सुविधा दी जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि ये सेंटर हेल्थ टूरिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी भले ही ये योग प्रशिक्षण दे रहे हो, लेकिन भविष्य में यहाँ षटकर्म जैसी विधियों का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। सीएम ने इन केंद्रों पर तैनात योग प्रशिक्षकों और सहायकों के कार्यों की समीक्षा के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि दुनिया आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी जैसी भारतीय चिकित्सा की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने आयुष टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत भी की, जिससे प्रदेशवासी घर बैठे आयुष विशेषज्ञों से अपना सलाह ले सकेंगे। आयुष टेलीमेडिसिन की राज्यव्यापी सेवा शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है, जहां प्रथम चरण में गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ सहित 16 जिलों की 384 डिस्पेंसरियां इस व्यवस्था से जोड़ी गई हैं। कोई भी जरूरतमंद आयुष कवच कोविड ऐप से अपना रजिस्ट्रेशन कर इस आयुष टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ ले सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद परामर्श के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा और फिर तय समय पर वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेषज्ञों से सलाह ले सकेगा। यदि कोई रोगी स्मार्टफोन या इंटरनेट इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं है, तो वह नजदीकी आयुष चिकित्सालय में संपर्क कर टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ उठा सकता है। इस खबर में बस इतना ही। आयुष विभाग के नवचयनित आयुर्वेद और होम्योपैथी विभाग के चिकित्सा अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण, आयुष टेलीमेडिसिन की योजना के शुभारंभ तथा प्रदेश के अंदर 142 योग वेलनेस सेंटर के शुभारंभ के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमान प्रशांत त्रिवेदी जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, आयुष मिशन से जुड़े हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जनपदों में उपस्थित हमारे मेरे सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, हमारे प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और नवनियुक्त सभी हमारे आयुष विभाग के नवनियुक्त चिकित्सकगण, मैं सबसे पहले आज एक साथ लगभग 1100 चिकित्सकों के चयन की इस प्रक्रिया को पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अपने अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आयुष विभाग को इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि इन्हें एक साथ 1100 चिकित्सक मिले हैं और उन्होंने जिस तत्परता के साथ नियुक्ति पत्र वितरण के साथ इनको नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, यह प्रदेश के आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा क्षेत्र में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने वाले हमारे इन युवाओं के लिए एक अवसर के रूप में है। मैं इसलिए विभाग को धन्यवाद देते हुए सभी नवचयनित चिकित्सकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। वास्तव में आयुष मिशन भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। कोरोना कालखंड ने तो हम लोगों को भारत की परंपरागत चिकित्सा विधा के बारे में सोचने के लिए मजबूर भी किया है। आप देखते होंगे, आप सभी के घर में कोई मेहमान आता होगा या कोई आपका निकट का शुभचिंतक या मित्र आता होगा,
आज से 1 वर्ष पहले ये स्थिति थी कि कोई आता था, अगर आपने चाय के लिए नहीं पूछा तो नाराज होता था। आपने उसे अच्छे पकवान नहीं खिलाए तो उसमें नाराजगी देखने को मिलती थी। अगर आपने उससे पहले कभी काढ़ा के बारे में किसी परिवार ने एक चर्चा भी कर दी तो लोगों को माना जाता था कि ये व्यक्ति की सोच बहुत पुरानी सोच है। लेकिन आज कोरोना ने हम सबको जब बचाव का एक मौका दिया, तो आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी स्थान पे चले जाइए, वह किसी का अपना घर हो, किसी का कार्यालय हो, किसी का कोई संस्थान हो, किसी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, किसी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में चले जाइए, वहां पे मैं हर एक स्तर पर एक ग्राम पंचायत की बैठक से लेकर के और नीति आयोग की बैठक तक हर एक स्तर पर अगर आज के दिन पे सबसे अधिक मांग हो रही है तो आयुर्वेद के काढ़ा की मांग होती है कि साहब हमें चाय नहीं, कॉफी नहीं, दूध नहीं और भी नहीं, हमें चाहिए काढ़ा, यानी काढ़ा की मांग। और एक काढ़ा आयुर्वेद की पद्धति में आज से नहीं, हजारों वर्षों से इसका उपयोग किया जाता रहा है। टेलीमेडिसिन की सुविधा के साथ आयुष मिशन को जोड़ने का जो कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम इसलिए क्योंकि सरकार की सोच सकारात्मक है और अच्छे लोगों को जनता ने चुन करके जब शासन में भेजा है तो अच्छी सोच के साथ वे कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं इसके लिए विभाग को तो धन्यवाद दूंगा ही, हमारे जो जनप्रतिनिधिगण जनपदों में नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं, वे नियुक्ति पत्र उन सभी जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ का परिणाम भी है कि उनके द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं कि समय पे नियुक्ति हो, समय पे लोगों को नौकरी मिले, अच्छे लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरी की सुविधा का लाभ मिले, वह प्रक्रिया आज प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ पा रही है। मैं इसके लिए आज नवचयनित इन सभी चिकित्सा अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी मिलकर के प्रदेश के आयुष मिशन को आगे बढ़ाते हुए प्रदेशवासियों को तो उत्तम आरोग्यता का लाभ देंगे ही, प्रदेश के अंदर हेल्थ टूरिज्म के मार्ग को भी प्रशस्त करने में आप सब अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। और मैं तो मानता हूं कि आयुर्वेद के साथ, योग के साथ जुड़ना ये अपने आप में बहुत पवित्र कार्य है और इस पवित्र मिशन के साथ आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आज नवचयनित इन सभी चिकित्सा अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी मिलकर के प्रदेश के आयुष मिशन को आगे बढ़ाते हुए प्रदेशवासियों को तो उत्तम आरोग्यता का लाभ देंगे ही, प्रदेश के अंदर हेल्थ टूरिज्म के मार्ग को भी प्रशस्त करने में आप सब अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।